हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस वीडियो। अब ध्यान से समझिएगा एक चीज़, क्या समझना है सर। देखिए, ये है आप, ठीक है, और ये थी आपकी कंडीशन जब आप ये सोच रहे थे कि आपका एग्ज़ाम होगा नवंबर 2024 में। लेकिन कुछ दिन पहले इंस्टीट्यूट का एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया जिससे हमें ये पता चल गया कि भाई एग्ज़ाम नवंबर में नहीं, एग्ज़ाम होगा सितंबर में। और ये हो गई उसके बाद आपकी सूरत, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि फंडा क्या है। कि भाई नवंबर 2024 में जब एग्जाम होने वाले थे हमें बड़ी खुशी थी क्योंकि टाइम है, 2 ग्रुप देंगे और बहुत ही मस्त पेपर करके आएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही पता चला कि एग्जाम तो सितंबर 2024 में होने वाले हैं, आप सबकी जो फेसेस हैं वो शायद ऐसे हो गए होंगे। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपना जो फेस है वो इस तरह से लटकाना नहीं है क्योंकि आपको एग्जाम देने, आपको अपना फेस ऐसे ही रखना है और आपका फेस ऐसा रहे, स्माइली रहे। उसके लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से आप अभी भी सितंबर 2024 के अटेम्प्ट को टारगेट कर सकते हो फॉर बोथ द ग्रुप्स, ठीक है। अब यहां पे एक बात समझिए कि देखिए, आपके एग्जाम को सितंबर 2024 को सिर्फ 4.5 महीने का वक्त बचा है, जो कि जनरली हाँ 2 ग्रुप के लिए शायद कम है, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो हम इसे यहां पे कवर कर सकते हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी रखनी है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए सितंबर करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है बिल्कुल भी, उनको तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि भाई आप एक ग्रुप ही दो। आगे बात समझ में, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अपने सैड फेसेस को हम स्माइल्स में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, तो ये है आप आज की तारीख में, आज की डेट में, और ये है आपका सितंबर 2024 का अटेम्प्ट। और इसके बीच में है अप्रैल के 15 दिन, देन मई, जून, जुलाई और अगस्त का महीना, कुल मिला के 4.5 महीने। तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट 15 डेज में सिर्फ और सिर्फ जीएसटी पे फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद मई के महीने में आपको एडवांस अकाउंटिंग और टैक्स पे फोकस करना है। बिल्कुल मत घबराना, मैं डिटेल में भी बताने जाऊंगा आगे कि आपको इनके अंदर किन किन टॉपिक्स, किन किन चैप्टर्स को पढ़ना है फॉर बोथ द ग्रुप्स, ओके। जून के महीने में आप फोकस करेंगे लॉ और कॉस्टिंग में, ठीक है। जुलाई के महीने में आप करेंगे ऑडिट एंड देन एफएम और एसएम। और जो लास्ट का महीना है, अगस्त का महीना, वहां पे आपको करना है सिर्फ रिवीजन, ढेर सारे मॉक टेस्ट पेपर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, डाउट सॉल्विंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। आगे बात समझ में? तो आई होप ये आपने अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो जल्दी से लिख लीजिए। अब ध्यान सुनिएगा, तो यहां पे ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी आखिरकार आपकी क्या मदद करेगा ताकि आप अपना सितंबर में दोनों ग्रुप्स दे रखें, वो ये है कि हमारा जो लेटेस्ट बैच है फॉर सितंबर 2024 अटेम्प्ट, वो 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप इस बैच में इंटरेस्टेड है और आप चाहते हैं कि आप बड़े आराम से अपने सारे सब्जेक्ट्स को कर ले, तो नीचे दिए जो डिस्क्रिप्शन उस पर जाइए, एक लिंक मिलेगा, उसे एक्सेस करिए। वहां से आप हमारे सी इंटर 3.0 कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि मुझे पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम यहां पे जीएसटी की। तो देखो, जीएसटी तो बेटा आपको फुल करना है। सर पहले ही फुल कराओगे? जी हाँ, जीएसटी पूरी तरह से पूरा कंप्लीट करना है। इसमें कोई भी आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ये चैप्टर छोड़ दूं या वो छोड़ दूं। आगे बात समझ में? बात करते हैं एडवांस अकाउंटिंग की। हाँ, यहां पे हम थोड़ा सा चूजी हो जाएंगे। यहां पे हमें मॉड्यूल 3 पूरा कंप्लीट करना है, कंसोलिडेशन करना है, और जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं कोशिश करना कि 50% तक उनको निपटा दो। नहीं कर पाए 30%, 40% करते हो तो भी चलेगा, ठीक है। बात करते हैं इनकम टैक्स की ना। इनकम टैक्स में आपको जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है वो करने हैं, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स करना है और डिडक्शन करना है। तो ये देखिए, 15 दिन अप्रैल के आपने अपना जीएसटी निपटाया, मई में फुल, पूरे के पूरे मई में आपने एडवांस अकाउंटिंग जो टॉपिक्स बताए वो कर लेना, टैक्स कर लेना, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जून के महीने में। जून के महीने में जैसे मैंने आपको बताया था लॉ और कॉस्टिंग। लॉ में आपको क्या करना है, आप अदर लॉस कर लीजिए, एलएलपी कर लीजिए, और जो कंपनी लॉ का पोर्शन है उसमें चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 इसको कवर कर लेना। तो आराम से आप समझिए कि आपके 70% जो मार्क्स है आप उसकी तैयारी कर लोगे, ठीक है। कॉस्टिंग की बात करूं तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कॉस्ट शीट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटिंग, अगर आप ये चैप्टर कर लेते हो तो आप आराम से यहाँ पे 70% तक की कवरेज करोगे। ये हो गया आपकी जून की कहानी खत्म। एक बार वापस आ जाते हैं। तो हमने अप्रैल के 15 दिन, मई में क्या करना है वो देख लिया, जून में क्या करना है वो भी देख लिया। जुलाई में मैंने आपसे कहा था जो है वो आप ऑडिट, एफएम एंड एसएम यहाँ पे करेंगे।
तो ये देखिए ऑडिट में आपको चैप्टर नंबर 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, आप इतने चैप्टर कर लो तो आपके बहुत आराम से 70 से 80% तक की कवरेज हो जाती है। और जो लास्ट है आपका FM और SM, SM पूरा करना है, कुछ भी नहीं छोड़ोगे, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चूजी हो जाना, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को बहुत अच्छे से करना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लिवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर आप इतना कर लेते हो तो फिर से आप 70 से 80% तक की कवरेज यहाँ पे कर लोगे। तो आई होप कि मैंने जो आपको यहाँ पे कंटेंट बताया है कि आपको क्या क्या करना है अप टू जुलाई मंथ, ओके, वो आपको समझ में आ चुका है और आपने अपनी नोटबुक में लिखा है। अब आता है आपका लास्ट का मंथ यानी कि अगस्त का मंथ, सबसे इंपॉर्टेंट महीना। अब इस 1 अगस्त को आप अपना सिलेबस तो पूरा निपटा के बैठे होगे, लेकिन अब करना क्या है, तो आपको करना है रिवीजन, ठीक है। अब ये रिवीजन कैसे करोगे, कोशिश करो कम से कम आप 2 बार अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट पेपर देने हैं और आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी यहां पर देने हैं। तो अगस्त का महीना सिर्फ और सिर्फ इन एक्टिविटीज के लिए रखना है। कोई डाउट्स हो तो आप डाउट्स भी यहां पे पूछ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि सितंबर 2024 में अभी भी अपने ड्रीम को फुलफिल कर सके, दोनों ग्रुप दे सके, तो जो हमारा ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी का जो लेटेस्ट बैच है, ठीक है, 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, उसे ज्वाइन करिए और आप बहुत आराम से अपने कोर्स को टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं विथ एवरीथिंग, मॉक टेस्ट पेपर, MCQ, सब कुछ। सो आई होप आज के वीडियो में जो मैसेज था वो आपको समझ में आ चुका है। एंड मैसेज था कि स्टिल देयर इज टाइम, आप सितंबर 2024 की तैयारी कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।